पर मार्ग के विषय में प्रश्न करने से पहले एक नियम है कि आप किसी से ये नहीं पूछ लेते हैं कि मैं किधर जाऊं। पहले आपको बताना पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है, और तब आप पूछते हैं यहां जाने के लिए कौन सा मार्ग है। तो भगवान ने ये तो बताया नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, पूछ दिया मैं किस मार्ग से जाऊं। तो भारद्वाज ने व्यंग करके कहा, सुगम सकल मग तुम कहाँ ही, अगर कहीं पहुंचना न हो तो चाहे जिधर से चल पड़िए, फिर क्या बात। आपके लिए भी। भारद्वाज जी ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा, और केवट की ओर देखने का तात्पर्य कि क्या मैं इनको मार्ग बताऊं, ये तो स्वयं मार्ग दिखाने वाले, तो मार्ग दिखाने वाले को मैं मार्ग क्या दिखाऊं। पर भगवान राम ने आग्रह ये किया कि नहीं महाराज, मुझे तो आप कोई मार्ग दिखाने वाला दे दीजिए, तब मैं चलूंगा। और तब ये लिखा हुआ है, केवट के होते हुए भी कब भगवान श्री राघवेंद्र ने मार्गदर्शक किया। और मार्गदर्शक कौन से लिए, तो लिखा यह है कि भरद्वाज जी ने विद्यार्थियों को बुलाया, और उन विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों को उन्होंने श्री राम का मार्ग देखने के लिए मुनि बट 4 संग तब दीनो, और जिन निज जन्म सुकृत बहु कीनो, 4 विद्यार्थियों को दिया गया मार्ग दिखाने के लिए। ये विचित्र सी बात है, मार्ग दिखाने के लिए 4 व्यक्ति चले, पर भगवान राम ने केवट का मार्गदर्शन क्यों नहीं स्वीकार किया। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि आप जो मार्ग दिखा रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आगे चलकर के इसका दूर तक संकेत मिलेगा कि श्री भरत जी ने अपना मार्ग दिखाने के लिए केवट का ही चुनाव किया। भगवान राम ने कहा कि भाई, भरत जैसा पथिक जब आवेगा तो उनको मार्ग दिखाने के लिए तो केवट की आवश्यकता है, लेकिन मेरे लिए, बोले भाई अभी तो मैं कर्म मार्ग, भगवान जाना चाहते हैं यमुना नदी तक, और यमुना नदी तक ही इन 4 विद्यार्थियों के पीछे पीछे भगवान राम चले। यमुना नदी के किनारे पहुंच करके भगवान राम ने 4 विद्यार्थियों को भी लौटा दिया। ये 4 विद्यार्थी वस्तुतः वेद के प्रतीक हो, और यमुना नदी जो है वो कर्म है, वही कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। और उसका अभिप्राय है कि अगर कर्म मार्ग की यात्रा करना हो तो कर्म मार्ग का उपदेश कौन देगा। भगवान कहते हैं भाई, वेदों के पीछे चल करके, वेदों के द्वारा ही कर्म मार्ग का सच्चा रहस्य ज्ञात होता है। इसलिए भगवान 4 विद्यार्थियों के पीछे चलते हुए मानो 4 वेदों का अनुगमन करते हैं, पर यमुना के किनारे पहुंच करके 4 विद्यार्थियों को लौटा देते हैं। क्या इसका तात्पर्य क्या हुआ। 4 विद्यार्थियों के लौटा देने का अभिप्राय यह है कि जहां यमुना पार कर लिया, अब वेदों की आवश्यकता नहीं रही। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, अंत में व्यक्ति को वेदों से भी ऊपर उठना है। कर्म की समग्रता के पश्चात त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भो अर्जुन। तो आप ये वेद जो है ये भी त्रिगुण का प्रतिपादन करते हैं, तुम वस्तुतः इनसे भी ऊपर उठो। तो भगवान ने कर्म की नदी को पार करने के पश्चात उस किनारे पर ही वेदों को लौटा दिया, ये संकेत। बाद में यही केवट श्री भरत के साथ भी चले, और चित्रकूट के आश्रम में केवट को भगवान श्री राघवेंद्र ने मानो संकेत किया। केवट ने ये जानना चाहा कि महाराज आपने दूसरा मार्गदर्शक क्यों चुना। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे मार्गदर्शन की जिस पथिक को आवश्यकता है कब वो आगे चल करके आने वाला है, और श्री भरत ही केवट के द्वारा ही श्री भरत को कब भगवान राम दूर से दिखाए जाते, तब केवट ऊंचे चढ़ जाई और चले भरत सन कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए ही विटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तुम्हारा, तिन तरुवरण मध्य बट शोभा। वो देखिए बट वृक्ष की छाया में भगवान राम सीता बैठे हुए हैं, श्री भरत ने दर्शन किया। पर केवट की भूमिका, केवट श्री भरत के साथ क्यों है, वहां पर भी वही समस्या थी, और यहां पर भी यही समस्या है। केवट रामायण का अनोखा पात्र है। क्या अंत में चित्रकूट के आश्रम में श्री भरत ने प्रवेश किया। लक्ष्मण जी ने प्रेम भरे स्वर में भगवान राम को सूचना दिया, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण प्रेम रस में डूब गए, और जब लक्ष्मण ने प्रेम रस में डूब करके कहा कहत सप्रेम नाई नहीं माथा, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा। प्रेम में भर करके भगवान राम उठे। लक्ष्मण प्रेम में डूब गए, भगवान राम प्रेम में डूब गए, भरत प्रेम में डूब गए। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। और उसके पश्चात
सीता जी भी प्रेम में डूब गई। गोस्वामी ने लिखा, सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुझ नहीं, चित्रकूट की भूमि में प्रेम उमड़ा। और जब प्रेम उमड़ा तो प्रेम उमड़ने के पश्चात सब डूब गए। भगवान राम डूब गए, सीता जी डूब गई, लक्ष्मण डूब गए। गोस्वामी जी से किसी ने कहा, जरा संवाद तो लिखिए कि चित्रकूट में क्या संवाद हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, क्या संवाद क्या? अरे डूबे सो बोले नहीं, बोले सो न जान। का इस समय स्थिति क्या है? बोले, को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। क्या दिव्य रस उमड़ा। लेकिन देखिए, इस प्रेम रस डूबने में कुछ लोगों की हानि है कि नहीं? भगवान राम तो डूबे हुए हैं, लक्ष्मण सीता जी और भरत तो डूबे हुए हैं, शत्रुघ्न और चित्रकूट में सारा समाज तो डूबा हुआ है। लेकिन कठिनाई क्या है? भगवान राम का दर्शन करने के लिए गुरु वशिष्ठ आए हुए हैं, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्बा आई हुई हैं, अयोध्या के सारे नागरिक आए हुए हैं और वो मंदाकिनी के किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अगर भगवान राम डूबे रहे तो परिणाम क्या होगा? कि भगवान राम और भरत के प्रेम रस में डूबने का परिणाम होगा कि इतने लोग दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो फिर डूबने वाले को निकालने का काम किसने किया? बोले, जिसका काम है उसी ने किया। जब सब डूब गए तो भाई डूबने वाले को तो केवट ही निकाला करता है। सो तुरंत ही अवसर केवट धीरज धरी, और जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ साथ मुनिनाथ के। बोले, महाराज और लोग भी आए हुए हैं, आप लोग तो अपने रस में इतने डूब गए। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकलपुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। महाराज सब लोग आए हुए हैं। केवट ने सचमुच भगवान राम को प्रेम समुद्र से जब बाहर निकाला, तब कहीं जाकर के गुरु वशिष्ठ और माताओं से भगवान राम का मिलन होता है केवट की भूमि। और इसका अभिप्राय यह है, ईश्वर जो है सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्ति और प्रेम में डूबता है। इसलिए भगवान राम गंगा के किनारे कहते हैं, केवट तुम भले ही नदी को पार कर जाओ, पर भाई मैं तो इसको पार करने में समर्थ नहीं हूं। का इस नदी को तो पार करने के लिए मुझे तुम्हारा आश्रय लेना पड़ेगा कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के लिए। केवट ने कहा, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, जब आप मेरे बिना सहायता के पार नहीं कर सकते तो मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते जाइए। फिर अब आपकी सर्व सामर्थ्यता नहीं चलेगी। अयोध्या से आगे की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान श्री राम रात्रि को श्रृंगवेरपुर में निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही वे गंगा के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं और केवट से नौका ले आने का अनुरोध करते हैं। किंतु हठीला केवट अस्वीकार करता हुआ ये कहता है कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं। मैं आपके चरणों की दिव्य क्षमता को भी जानता हूं। यदि आप पार होना ही चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको चरण धुलाना होगा, और चरण भी मैं तभी धोऊंगा जब आप स्वयं अपने मुख से ये कहेंगे कि मेरा चरण धो। केवट की ये अटपटी भाषा सुन करके जनक नंदिनी जानकी और लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर भगवान श्री राम केवट की इस वाणी में बड़ा रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। वे जोर से हंस पड़ते हैं और हंसते हुए लक्ष्मण और जानकी की ओर देखते हैं। उन्हें इस प्रेम रस में, इस प्रेम भरी वाणी के रस में आनंद लेने की प्रेरणा देते हैं। और उसके पश्चात केवट से वे कहते हैं कि मेरा चरण तुम धो लो, और केवट भगवान राम का चरण धो करके उन्हें गंगा से पार उतारता है। तो प्रसंग तो केवल रामायण में केवट का इतना संक्षिप्त है, पर उसके रहस्य पर आप विचार कीजिए।
पिछले दिनों जो बात चलती रही आपके सामने, यद्यपि आज बहुत से लोग नए हैं, उससे परिचित नहीं है, पर केवल संकेत सूत्र इतना के रूप में इतना कर दें, ये जो वार्तालाप हो रहा है केवट और भगवान राम के बीच में, वो गंगा के किनारे हो रहा है। गंगा की तुलना गोस्वामी जी भगवान की भक्ति से करते हैं। वे कहते हैं गंगा वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है। राम भक्त जहां सुरसर धारा, और ये जो गंगा तट है, गंगा तट ही नहीं, आपने नदियों को देखा होगा तो अधिकांश नदियां और विशेष रूप से जो बड़ी नदियां हैं उनके दो किनारे तो प्रत्येक नदी के होते हैं, पर दो किनारे के साथ साथ दोनों किनारों में एक अंतर होता है। का नदी का एक किनारा जो होता है का नदी उससे बिल्कुल सट करके बहती है, और नदी का जो दूसरा किनारा होता है का उसमें और धारा में थोड़ी दूरी होती है। का धारा और किनारे के बीच में बालू या मिट्टी पड़ी हुई होती है, तो एक ओर से यदि आप नदी के किनारे पहुंचे तो तुरंत आपको जल प्राप्त हो जाएगा, और यदि दूसरी ओर से आप नदी की ओर आवे तो रेती को पार करने के बाद तब जल के किनारे पहुंचते हैं। कि ये जो भगवान राम की भक्ति है इसके भी दो किनारे, और जैसे दोनों किनारों में जो अंतर होता है वही अंतर भी भक्ति के दो किनारों में। भक्ति की गंगा बह रही है और उसके दो किनारे हैं सकामता और निष्कामता। भक्ति के ये दोनों, भक्ति इन सकामता और निष्कामता के बीच में भक्ति का प्रवाह, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। का अगर आप गांव के किसानों से पूछिए तो वे अगर गंगा बह रही हो तो प्रसन्न होते हैं, पर गंगा का जो जल, जो किनारा बिल्कुल जहां से गंगा सट करके बह रही है, किसान उस किनारे को उतना पसंद नहीं करता जितना उस किनारे को करता है कि जिस किनारे में मिट्टी और रेत पड़ी हुई। और उसका रहस्य क्या है कि ये जो सकामता वाली वृत्ति का जो किसान है ये सकाम भक्त है। तो निष्काम भक्त जो है कब वो तो भगवान श्री राम की निष्काम भक्त करता है, और भक्त का जल उसके किनारे को छू रहा। जिसके अंतःकरण में कोई कामना नहीं है कब वो तो ये चाहता है कि हम का जल्दी से जल्दी गंगा के जल को पालें, उसमें स्नान करें, उसका जल पिएं। पर जो सकाम व्यक्ति है जिसमें अभी स्वार्थ विद्यमान है, वो सोचता है गंगा का जल तो मिले पर साथ साथ खेती किसानी का भी कुछ लाभ हो जाए, कुछ गेहूं कुछ धान्य और पैदा हो जाए। कब वो गंगा के किनारे बहुधा जिस किनारे पर रेती और मिट्टी पड़ी हुई होती है का उसमें बिना परिश्रम के खेत में अन्न प्राप्त हो जाता है। किसान केवल बीज डाल देता है और बीज डाल देने पर जैसे अन्य खेतों में परिश्रम करके बीज को उपजाना पड़ता है, तो दूसरे किनारे पर गंगा की डाली हुई मिट्टी में बिना परिश्रम के किसान जो है केवल बीज डाल करके अन्न प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से जो सकाम व्यक्ति सकाम भावना से भक्त करते हैं वे कामनाओं का बीज डाल देते हैं, और भगवान की भक्ति की महती अनुकंपा से, भगवान की भक्ति के दिव्य प्रभाव से कब वो कामना जो बड़े प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाद परिपूर्ण होती है, का भगवत भक्त के आश्रय से मनुष्य की वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से
का एक ओर तो नदी का एक किनारा सकाम भक्तों का किनारा है, जो भगवान को भी चाहते हैं, भक्ति को भी चाहते हैं, पर भगवान और भक्ति के साथ साथ जिनके अंतःकरण में अभी कामनाओं का बीज विद्यमान है, भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। कि ये केवट और इनके ये सुग्रीव और विभीषण जैसे भक्त जो हैं, भक्ति गंगा के इसी दूसरे किनारे पर खड़े। भक्ति गंगा का दूसरा तट, इसका अभिप्राय यह है, विभीषण के जीवन में जो भक्ति है, सुग्रीव के जीवन में जो भक्ति है, कब वो भक्ति का रस है, पर भक्त का रस होते हुए भी वहां पर कामना का बीज विद्यमान है। और भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से सुग्रीव और विभीषण की कामना भी परिपूर्ण होती है। का भगवान का ये नहीं कहते कि व्यक्ति को निष्काम होकर के ही भक्ति करनी चाहिए, वे ये स्वीकार कर लेते हैं कि चाहे निष्काम भाव से हो और चाहे सकाम भाव से हो, जो भी मेरी भक्त करता है वो मेरा बड़ा प्रिय है। इसीलिए गीता में भी भगवान जब अपने भक्तों का नाम लेते हैं तो कह देते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। का इसमें जिज्ञासु और ज्ञानी तो निष्काम है और आर्त और अर्थार्थी सकाम है, पर भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं जो आर्त हैं। सुग्रीव आर्त भक्त हैं, तब विभीषण अर्थार्थी भक्त हैं, और आर्त और अर्थार्थी भक्त जो है सकाम है और भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दूसरी ओर श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जैसे परम निष्काम भक्त हैं कि जिनके अंतःकरण में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं, कि जिनके अंतःकरण में भगवान का परिपूर्ण प्रेम विद्यमान, का वे भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। कि यहां तो अनुराग की जो भक्ति की जो रसमयी धारा है वो बिल्कुल किनारे से सट करके प्रभावित हो रही है, क्योंकि उन्हें केवल गंगा जल ही चाहिए, उन्हें कोई अन्न का स्वार्थ उनके जीवन में नहीं। यहां पर जो गंगा बह रही है, यहां भी दो किनारे, का केवट किस किनारे पर खड़ा है? केवट में एक बड़ी विलक्षणता, केवट सकाम है कि निष्काम? तो केवट का काम तो बड़ा अनोखा है। केवट तो नदी में नाव चलाता है और वो दिन भर में दोनों नदी के किनारों को छूता रहता है। इस किनारे से ले जाकर के उस किनारे से उस किनारे पर, और उस किनारे से लेकर के इस किनारे पर। केवट की भूमिका बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनोखी। केवट दोनों किनारों को छूता, ये सकामता और निष्कामता। ये जो केवट है कि इसको सकाम भक्त के रूप में स्वीकार करें कि निष्काम भक्त के रूप में स्वीकार करें, तो उसकी कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको देख करके लगता है कि ये तो पक्का सकाम है। क्योंकि भगवान राम से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है कि जो पत्थर को भी स्त्री के रूप में परिणत कर देती है, तो मैं तो बड़ा डर रहा हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा, इसको सुन करके तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और तुम घबरा रहे हो। तो केवट ने ये कहा कि महाराज प्रसन्न होते होंगे, लेकिन मुझे तो चिंता ये हो रही है कि कहीं आपने मेरी इस नौका को छू दिया अपने चरणों की धूल से, और मेरी नौका स्त्री के रूप में परिणत हो जाए, मुनि पत्नी हो जाए, तो महाराज मेरे सामने तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या? कब बाट पर मेरी नाव उड़ाई, जब नाव नहीं रह जाएगी तो कोई यात्री यहां तो आवेगा नहीं, और यात्री नहीं आवेगा तो इसी नौका के सहारे तो मैं अपना पेट पालता हूं, अपने परिवार की रक्षा करता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब मेरी नौका ही चली जाएगी तो मेरी तो आजीविका समाप्त हो जाएगी, फिर महाराज मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो ऐसे भक्त तो बहुत दिखाई देते हैं जो भगवान को पाने के लिए परिवार का भी परित्याग कर दें और सब कुछ छोड़ करके सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करियों से उकाई। लेकिन भगवान राम के सामने भी जो परिवार के संकट को इतना महत्व दे कि भगवान से ये कहे कि महाराज मैं अपने परिवार को भूखों मारने वाला नहीं, कि यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। तो ऐसा लगता है कि भाई केवल तो ईश्वर के सामने पहुंच करके भी अभी अपनी परिवार और
परिवार की रक्षा की चिंता के लिए निमग्न है कि इसलिए ये बड़ा सकाम है।